आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत जी प्रणाम। आदरणीय शिक्षा मंत्री राजस्थान श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा जी आपको भी प्रणाम। माननीय, आपके सामने राजस्थान का एक नागरिक होने के नाते, राजस्थान का एक अभिभावक होने के नाते, राजस्थान का एक शिक्षक होने के नाते आपसे कुछ जवाब पूछना चाहता हूँ। श्रीमान जी, क्या आपको कोरोना सिर्फ स्कूल और कॉलेज में ही लगता है? महोदय जी, जब एक ऑटो वाला अपने ऑटो के अंदर सवारियां लेके जाता है, जब कोई होकर सब्जियां बेच रहा होता है, जब बस स्टैंड पे आपको भीड़ दिखाई देती है, जब आप प्रोटेस्ट करवाते हो, आप रैलियां करवाते हो बड़ी बड़ी, जब आप अपनी पावर, अपनी राजनीति का दम दिखाने के लिए जब लोगों को इकट्ठा करते हो, लाख लाख लोगों की भीड़ आपने इकट्ठा की है। सरपंच चुनाव में आपने शराब वगैरह, मतलब आपके प्रतिनिधियों ने भी, आपके ओपोजिशन पार्टी के प्रतिनिधियों ने भी, हर सरपंच ने पता है, साम दाम दंड भेद की नीतियां अपना के या कुछ ने अपने अच्छे कार्यों के बल पे लोगों को इकट्ठा किया है। चुनाव भी आपने करवाए हैं, तब आपको कोरोना कहीं नजर नहीं आया। क्या स्कूल कॉलेज में कोरोना छुप के बैठा है? क्या इन बच्चों को, इन शिक्षक को प्रोटोकॉल का पालन करना नहीं आता है? महोदय जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज, 20 लाख बच्चे तो बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं राजस्थान में, आप मेरे से ज्यादा जानते हो। और जब 8th क्लास से ऊपर के बच्चे, आप जानते हो, उसे पता होता है कि ये चीज अपने लिए अच्छी है, ये चीज अपने लिए बुरी है। क्या वो बच्चे आपके जो रूल एंड रेगुलेशन है उनका पालन नहीं करेंगे? क्या वो टीचर्स पालन नहीं करेंगे? अरे जब ये सारे नियम टीचर लोगों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा आप बैनर वगैरह लगवा रहे हो, उन लोगों के द्वारा आप कैंपेनिंग करवा रहे हो कि ये स्लोगन आपको लिखने हैं, ऐसे ऐसे लोगों को आप जागरूक कीजिए। जब वो अध्यापक दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, दूसरों को गाइड दे सकते हैं, तो क्या वो अपना खुद का बचाव नहीं कर सकते हैं? महोदय जी, शिक्षा एक ऐसा धन है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। इस बात का आपको भी पता है। आप नहीं चाहते हो, आपके मंत्री जी नहीं चाहते हैं कि मेरे राजस्थान की युवा पीढ़ी शिक्षित बने। अगर एक साल आप लोगों को शिक्षा से दूर कर रहे हो, इसका खामियाजा पता है कितना होगा? एक बार 1 साल के लिए आप राजनीति से दूर होके देखिए, फिर उसका इफेक्ट क्या होता है वो देखिए। 1 साल बहुत होती है, 1 साल के बाद वो बच्चे पटरी पे आना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप कह रहे हो हमने ऑनलाइन क्लासेज चलवा रखी हैं। मैंने खुद ने ऑनलाइन क्लासेज ली हैं, बहुत ज्यादा ली हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो टीनेज है, जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे टीनेज में आते हैं। ये जो टीनेज है वो डायरेक्शन की बजाय डिस्ट्रैक्शन ज्यादा पकड़ती है, और जब डिस्ट्रैक्शन आपका हाई हो जाएगा, आपकी डायरेक्शन लो चली जाएगी। ये जो मोबाइल है, इनके लिए इतना साइड इफेक्ट कर रहा है कि आप इसकी इमेजिन नहीं कर सकते। पेरेंट्स से जाके पूछिए कि उनके बच्चे आजकल फोनोमोनिया से कितने ज्यादा वो हो गए हैं। आज के दिन एक भी बच्चा जो टीनेजर है वो घंटे में एक बार अपने फोन को चेक करता है, और दिन में वो 2-3 घंटे फोन के ऊपर मिसयूज करता है। मैं बोलूंगा मिसयूज करता है। 97% स्टूडेंट्स फोन का मिसयूज करते हैं। दिन में वो अपना 1-2 घंटा फोन को मिसयूज करते हैं। मैंने चेतन भगत जी का एक आर्टिकल पढ़ा था, पीछे ही आया है। आप भी चेतन भगत बहुत अच्छे जो आर्टिकल लिखते हैं। उसने लिखा था 4G जनरेशन बोला है हम लोगों को। 4G का मतलब उसने बताया, ये जो डाटा 4G हमें मिल रहा है ना, उसने बताया इसका मतलब होता है फॉरगॉटन जनरेशन। उसने बच्चों से रिक्वेस्ट की है, उसने हम लोगों से रिक्वेस्ट की है, इस फोन से दूर हो जाइए, ये हमको एक भूली हुई पीढ़ी बना देगा। और ये बात सही है। इस फोन को यूज करने की बजाय बच्चे मिसयूज कर रहे हैं। उनकी आईज इफेक्ट
अफेक्टेड हो रही हैं, उनका ब्रेन अफेक्टेड हो रहा है, और वल्गर वीडियोस, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर कंटेंट आता है। आप लोगों को तो बहुत कुछ पता है, ठीक है। आप एक घंटा भी उसका मिसयूज करते हो तो आपके लिए कितना हानिकारक होता है। मैं बता देता हूं, ये जो क्राइम रेट बढ़ेगी, इसका मेन कोज जो है, मेन कारण है ये फोन बनेगा, और बाद में टीचर्स के लिए भी मुश्किल हो जाएगा इन बच्चों को रोक पाना, और पेरेंट्स तो दुखी हैं ही हैं। दूसरी बात, सभी पेरेंट्स के पास फोन की सुविधा भी नहीं है, और मैं तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा अपने बच्चों को, अगर आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, अगर इनको कुछ अच्छा बनाना चाहते हो, इनको अच्छे संस्कार दिलाना चाहते हो, तो फोन से दूर रख दीजिए। अगर फोन से ही शिक्षित होते ना, तो आज अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ये देश कब के अपने बच्चों को फोन से ही पढ़ाते। ठीक है महाराज, तो एक बात तो फोन से शिक्षा नहीं मिलती है, इस बात को बिल्कुल भूलिए। आपके स्माइल ऐप से 1% स्टूडेंट शिक्षित नहीं हो रहे, 1%, मैं 1% की कह रहा हूं, ठीक है। आगे बात, अब आप स्कूल को नहीं खोल रहे हो, बाकी सारी चीजें आप खोल रहे हो। महाराज जी, आपकी सरकार, आपके शिक्षा मंत्री बिल्कुल फेल हैं। आपको एक 12th क्लास का ही, मैं 12th क्लास को पढ़ाता हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। एक पोइम है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप उस पोइम को पढ़िए। 7 एजेस ऑफ मैन पोइम का नाम है। उसमें विलियम शेक्सपियर ने मनुष्य की आखिरी जो अवस्था है उसको डोटार्ड एज, यानी जो वृद्धावस्था होती है, उसमें क्या कहा है कि मैन जो है इस एज में आते ही, जो 70 प्लस या 60 प्लस की एज जो आपने बताई, इस एज में आते ही वो इनफिर्म हो जाता है। वो विदाउट सेंसेज, विदाउट टीथ, विदाउट आईज एक जीवन यापन करता है। उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। विलियम शेक्सपियर ने कहा है, मैंने नहीं कहा है, ठीक है। महाराज, आप 80 प्लस के हो गए हो, आपकी सारी इंद्रियां काम छोड़ गई हैं, आप राजनीति पे कुंडली मार के तो बैठ गए हो, आपको राजनीति करना अब आपके बस की नहीं है। जब आप किसी भी एम्प्लॉय को गवर्नमेंट सर्विस से 60 ईयर के बाद VRS दे देते हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस, देन व्हाई शुड यू नॉट टेक VRP? आप भी राजनीति से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए, आपका भी अच्छा हो जाएगा। किसी सुटेबल पर्सन को मौका दीजिए, किसी यंग एनर्जेटिक इंसान को राजनीति में आने का या लोगों के लिए अच्छा करने का मौका दीजिए। शिक्षा मंत्री जी, फ्लैटरी से कुछ नहीं होगा। आप एक ऐसी कौम से बिलोंग करते हो जो फ्लैटरी से ऊपर नहीं जाती है, अपनी नोबल डीड से ऊपर जाती है। कुछ महान कार्य कीजिए, लोगों की सोचिए। एक चीज और, आप कहते हो चंदा दीजिए, कोचिंग वालों, स्कूल वालों, चंदा दीजिए। महाराज, जब वो एबल थे, मैंने देखा है निर्मल गहलोत जी सर को खूब चंदा दिया है। मैंने देखा है बड़ी बड़ी संस्थाओं को, छोटी संस्थाओं को भी उन्होंने अपने एरिया में आपके मुख्यमंत्री सहायता कोष में खूब चंदा दिया है। भाई अब क्यों दें? अरे जब आप लोग टोटली फेल हो, जब आप लोग उनके बारे में 1% नहीं सोचते हो, क्यों दें? मैं निर्मल गहलोत जी को सलूट करता हूं। उस इंसान ने आज भी इस कोरोना काल में गर्ल्स जो हैं उनको फ्री लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, और भी अच्छे अच्छे फिलैंथ्रोपिक एक्ट्स वो कर रहा है। उस इंसान का मैं दिल से सलूट करता हूं। आपको क्यों दे? जब देना था वो दे दिया, लेकिन अब नहीं देगा। दूसरी बात, प्राइवेट स्कूल, इनकी प्राइवेट कॉलेजेस की तो मैं बात नहीं करूंगा, बेसिकली स्कूल्स की मैं बात कर सकता हूं, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इनकी बात कर सकता हूं। इंडिया के टॉप जो नेट सिलेक्टर हैं वो कहां से हैं आपको पता है? राजस्थान के कोटा एलन का है, ठीक है, और राजस्थान की आकाश कोचिंग की लड़की है। दोनों राजस्थान के हैं, प्राइवेट एकेडमी से बिलोंग करते हैं। तो एक बात बता देता हूं, आप सभी पॉलिटिशियन के और सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, सो भी गवर्नमेंट, उनके ऑल टोटली स्टूडेंट्स, उनके ऑल टोटली सिबलिंग्स आर स्टडिंग इन प्राइवेट स्कूल्स, इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन आप दिल्ली जैसे बना दीजिए ना,
अगर आपकी सरकार में इतना है तो दिल्ली जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स बनाइए। इन स्कूल्स की हालत, इन जो गवर्नमेंट क्या क्या जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसकी हालत तो देखिए एक बार महाराज। ठीक है, तो एक बार धरातल पे आइए, लोगों की कंडीशन समझिए। अब मैं बात करूंगा प्राइवेट टीचर्स और जो भी हैं सरकारी टीचर से भी। महाराज अगर आपके अंदर ये लग रहा है आप लोगों को कि हमारे बच्चे या हम पढ़ाई से वंचित, आप 1 साल पढ़ाई से दूर रह जाओगे, मैं गारंटी लेता हूं वापस पटरी पे आना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं एक अभिभावक होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, कि प्लीज प्लीज इस निकम्मी सरकार के विरुद्ध आवाज उठाइए। आपको प्रोटेस्ट कीजिए, रोड जाम कीजिए, क्योंकि जब गूंगी बहरी सरकार हो जाती है ना तो वो बातों की भाषा बिल्कुल नहीं समझेगी, बिल्कुल नहीं समझेगी। ऐसी सरकार के विरुद्ध संकल्प लीजिए कि इसको जिंदगी में, इस इंसान को तो मौका देना नहीं है, इस इंसान को तो मौका देना नहीं है। ये बिल्कुल बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं, ये तो जादूगर का जादूगर ही है भाई, इसे जादू के अलावा कोई चीज आती नहीं है। ठीक है, ये एक मोह माया से हिप्नोटाइज लोगों को करता है, वो काम इसको अब आ रहा है। तो इस इंसान के खिलाफ रोडों पे आना पड़ेगा, रोडों पे आना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। मैंने तो एक ही बात सुनी है कि परिवर्तन या क्रांति जो होती है ना, क्रांति खून मांगती है। इसीलिए नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। तो ये बात, खून का मतलब हमें बलिदान देना पड़ेगा। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं सभी लोगों के लिए, मैं एक टीचर हूं, लेकिन टीचिंग मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा पैशन है। मैं टीचिंग रोजी रोटी के लिए, आई एम नॉट टीचिंग फॉर माई ब्रेड एंड बटर, आई टीच बिकॉज आई लव टीचिंग। ठीक है, इट इज माई पैशन, ये मेरा जुनून है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं मेरे अंदर जो स्किल्स है, मेरी एबिलिटीज हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं, किसी को प्रोवाइड कर सकूं, किसी को इन्फ्लुएंस कर सकूं। तो ये मुझे ये फील्ड जो है सबसे अच्छा लगा, सबसे रिस्पेक्टेबल लगा। जो मुझे और भी बहुत सारे आते हैं भाई, भगवान की दया से भगवान ने इतना दिया है नॉलेज कि आज के दिन कोई भी काम करें उसमें फेलियर आज तक हमने उठाई भी नहीं। लेकिन आप लोगों को, सभी टीचर्स को, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट या जो भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट हैं, जिनको एजुकेशन से 1% भी जिनका लेना देना है, सभी अभिभावक से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाइए। ये सरकार निकम्मी हो चुकी है, इसकी नीतियां सेम मोदी की नीतियां हैं, वो करेगा एक बार ये उससे उल्टा करेगा। अब वो स्कूल बंद कर दो आज ही, केंद्र सरकार ये कह दो स्कूल बंद, राजस्थान स्कूल खोल देगा। गुरुजी, मास्क यूज करना है, सभी को पता है। स्टूडेंट्स तो अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि बाहर जाते हो तो मास्क लगा के जाया करो, तो वो बच्चे कैसे विदाउट मास्क इंटर हो जाएंगे स्कूल के अंदर? वो कॉलेज स्टूडेंट्स कैसे इंटर हो जाएंगे? तो आप भी स्कूल स्टूडेंट रहे हो, आपको भी एजुकेशन का महत्व पता है। प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर बातों की भाषा मानो तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अदरवाइज प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और मैं सभी टीचर से, सभी जो भी एबल टीचर्स है, गवर्नमेंट टीचर्स, उससे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपके मन में 1% भी है कि सरकार का या लोगों का पैसा मेरे पास इतने दिन आ रहा है और मैं अब बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, तो इस सरकार के विरुद्ध आवाज उठाइए। जो भी लोग प्रोटेस्ट करें, जो भी ऑटो यूनियन, जो भी यूनियन है, प्रोटेस्ट जब टीचर वगैरह ये जो प्रोटेस्ट करें, इनका साथ दीजिए। पुलिस वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हम लोगों का साथ दीजिए। और ये सरकार जब तक स्कूल नहीं खोलेगी, जब तक कॉलेज नहीं खोलेगी, जब तक इस सरकार की ईंट से ईंट नहीं बजा दोगे, प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए जोर जोर से तांडव करना पड़ेगा। तांडव करने का समय आ गया है। कोरोना बीमारी को हम जान चुके हैं, ये कोरोना इन लोगों को तो नहीं हुई, और जिनको हुई है वो ठीक भी हो जाते हैं। हम वी नो ऑल द रूल्स और द प्रिकॉशंस, हाउ टू प्रिवेंट, हाउ टू बी अवॉइडेड
by this pandemic, please reopen our schools and colleges. We request you. I, Kuldeep, on behalf of all the parents, all the students and all the private and government schools union, please reopen the schools. माननीय, अगर राजनीति अब आपके हाथ से, आपके बस की नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो वीआरपी ले लीजिए। आपको एक छोटे राजस्थान के, भारत के एक नागरिक होने के नाते आपसे ये भी रिक्वेस्ट है, प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे इसको शेयर कर दीजिए, इस गूंगी बहरी सरकार के कानों में ये बात पहुंचा दिए और जल्दी से जल्दी एक निश्चित तारीख बना लीजिए। जब तक रोड जाम नहीं करोगे, जब तक बलिदान नहीं दोगे, उन बलिदान देने वालों में झूठी बातें नहीं करता हूं, भारत का एक सच्चा नागरिक होने के नाते अगर बलिदान में जहां पे जान देनी पड़े, पहली जान अगर कुलदीप नहीं दे, तो आप ये कह देना, यू आर स्पीकिंग लाई एंड यू हैव मिसगाइडेड ऑल ऑफ अस। आप मेरे को ये कह सकते हो, मैं मिसगाइड नहीं करूंगा। पहली अगर जहां पे खून देना पड़ेगा, पहली तलवार मेरे पे चलेगी, पहला पुलिस का लठ मैं खाऊंगा, जेल में जाने पड़ेगी, मैं जाने को तैयार हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इन लोगों की भी सुन लीजिए, ये भी आपके ही नागरिक हैं। अगर कुछ भी फिर भी कुछ नहीं करे, इस सरकार का बायकॉट कर दो। जिंदगी में कांग्रेस पार्टी को वोट मत दो। और मैं एक बात और बता दूं, मैं न भगत हूं न चमचा हूं, मैं भारत का एक नागरिक हूं। ये बात मैं खोल के बता देना चाहता हूं। अगर कुछ लोग ये कहें कि ये बीजेपी का सपोर्टर, नहीं, मैं मोदी को भी टोटली फेल मानता हूं। उसकी भी कोई योजना नहीं है, वो धर्म की बातों में देश को डिवाइड एंड रूल करना चाह रहा है। उसकी नीतियां अंग्रेजों वाली हैं और आप एक जादूगर हो, ये आपने सिद्ध कर दिया है। आपको जादू चलाने के अलावा यू डोंट नो एनीथिंग एक्सेप्ट मैजिक। तो महाराज कान खोल लीजिए। और डोटासरा जी, फ्लेटरी से आगे मत बढ़िए। एक ऐसी कौम से बिलोंग करते हो आप, फ्लेटरी मत कीजिए किसी की। अगर आगे बढ़ना है तो अपने कार्यों के दम पे आगे बढ़ के दिखाओ, ठीक है। फ्लेटरी से आगे बढ़ोगे तो कुछ कदम तक ही चल पाओगे, शिक्षा मंत्री बन पाओगे, आगे कुछ नहीं बन पाओगे। अब कोई लोग कहेंगे ये शिक्षा मंत्री बन गया, तू बन के दिखा। भाई मैं नहीं बन सका, लेकिन मैं ये गारंटी लेता हूं कि अगर कुछ साल जिंदा हो गए तो कई शिक्षा मंत्री बना देंगे। इतना हमारे में वो क्यों, एक शिक्षक, एक पेन, एक किताब और एक स्टूडेंट इस देश के भविष्य को बदल सकता है। क्योंकि ये बात मैं जानता हूं और ये बात ही मैं सिद्ध करके भी दिखा सकता हूं। एंड आई एम प्रूविंग इट। प्लीज डियर स्टूडेंट्स, डियर पेरेंट्स, डियर all citizens of India, share this video by all mediums which you can share. Thank you all of us. जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।